अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने एक शादी पे जाना था और मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछा गया कि आप भी तो शादी के खाने खाती हैं, तो आप इतनी पतली कैसे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आपने शादी पे जाना है तो आपने अपनी डाइट को उस पर कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहली और सबसे बुरी गलती जो हम सब कर जाते हैं वो ये होती है कि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते। उससे क्या होता है, बाय द टाइम आप शादी हॉल पे पहुंचते हैं आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, और वो जो अच्छे बुरे का फ़र्क होता है ना कि क्यों, वो नज़र आता है सालन सारा गिरा हुआ है, खाना डालते हुए लोगों से सारा कुछ गिरा हुआ है, और वो सारा एक तहस नहस किया होता है खाने के टेबल को। वो इसी वजह से होता है कि लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है और फिर उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता उन्होंने कितना डालना है और क्या डालना है। तो अगर आप खाए पिए बगैर जाएंगे, सुबह उठ के कुछ हल्का खा लिया, लंच में कुछ हल्का खा लिया, तो बाय द टाइम डिनर की बारी आएगी, बाय द टाइम आप शादी हॉल में पहुंचेंगे, आपको नॉर्मल बंदे से कहीं ज़्यादा भूख लगी होगी। देखने वाले को भी वो सीन अच्छा नहीं लगेगा जिसमें आप खाना खा रहे होंगे। आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि हेल्दी ईटिंग क्लीन ईटिंग का बैरियर कहाँ पे लगाना है, कितना खाना है और कितना नहीं खाना। सो सबसे पहली गलती ये है कि आपने अपने मील्स को मिस नहीं करना। जो भी आप खाते हैं, आप हेल्दी ईटिंग पे, जो आप नाश्ता आम रूटीन में करते हैं, जो आप लंच आम रूटीन में करते हैं, आपने वो खाना है। दूसरा, आपने शादी हॉल जाने से पहले कुछ खाना है। अब ये थोड़ी अजीब बात है। आज जब मैं शादी पे गई तो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ना एक फ्रूट रखा हुआ था और इतना सा दूध का जो पैक मिल जाता है वो रखा हुआ था। उसकी वजह ये है कि जो शादी के खाने होते हैं उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ऑयल होता बहुत ज़्यादा है, दूसरा उस ऑयल की क्वालिटी बहुत बुरी होती है। तो अगर हम वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तेज़ाबियत का मसला, वैसे वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर मेरा सोशल सर्कल थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे आए रोज़ कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुझे पता है या तो ना कभी कभार कोई शादी हो तो चलो आपने खा लिया। जिस बंदे को ऑफ एंड ऑन शादी के खाने खाने पड़ जाते हैं उसको चाहिए कि वो कुछ ना कुछ खाए ताकि वो शादी का खाना फिर कम खाए। अब जैसे अगर आप शादी के लिए निकल रहे हैं, आप एक आधा फ्रूट ज़रूर खा के जाएं, या अगर आपको चाय की आदत है चाय का कप ज़रूर पी के जाएं ताकि आपकी हंगर सप्रेस हो जाए। अगर आप शादी के खाने के वक्त बिल्कुल भूखे होंगे या आपने कुछ खाया पिया नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा खाएंगे, और हमने ज़्यादा खाने को, ओवर ईटिंग को ही एक्चुअली उस टाइम पे रोकना है। एक और मसला ये आता है, शादी का खाना होता बहुत मज़े का है, हम सबको बड़ा पसंद है। कई ख़वातीन तो मुझे आके कहती हैं हमें क्रेविंग होती है शादी के खाने की, और लाहौर में एक स्पेशल ऐसी जगह है जो शादी का खाना भी सर्व करती है, मतलब लोगों को इतना पसंद है शादी का खाना। अब वो वैसे ज़्यादा खाने को दिल कर रहा होता है, ऊपर से अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो सोचे फिर हम अपना क्या हाल करेंगे। तो आपने शादी के मतलब जब आप शादी हॉल में पहुंचे आप बिल्कुल खाली पेट नहीं होने चाहिए। अब आप पहुंच गए शादी हॉल, अब आपने क्या करना है, आपने प्लेट में सबसे पहले सैलेड डालना है। सैलेड में कचूमर सैलेड सबसे बेहतर ऑप्शन है, या जो प्याज टमाटर खीरे कटे हुए होते हैं एक जगह पे, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये जो फैंसी सैलेड्स होते हैं जिसमें मैक्रोनी है, जिसमें क्रीम है, वो नहीं लेनी। गोश्त ज़्यादा लें, लेकिन गोश्त भी आपने ऊपर से ऑयल हटाकर, मसाले वो जो तैर रहे होते हैं मसाले वो वाला नहीं, बस 2-3 बोटियाँ। अब इतनी बोटियाँ भी नहीं डालनी कि देखने वाले यूं करके देख रहे हो, वाकई कई दफ़ा हैरत हो रही होती है। सो 2-3 बोटियाँ आपने अपनी प्लेट में डाली, 1/4 नान, 1/4 नान, और 8 से 10 चम्मच चावल के ले लेने हैं। साथ में आप थोड़ा सा रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ाबियत होती है तो आपको रायता ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू होता है खाने से, या वैसे आम रूटीन में भी गैस्ट्रिक इशू होता है, तो भी आपको दही का इस्तेमाल या रायते का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एक शिफ्ट लगानी है, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, चले मैं दूसरी शिफ्ट लगा के आई, चले मैं तीसरी शिफ्ट लगा के आई। जब तक शादी हॉल खाना बंद नहीं करते हम शिफ्ट्स लगा रहे होते हैं। प्लीज़ देखें, आपने अपने साथ ही जाती है जो करनी है। एक शिफ्ट बहुत होती है, एक दफ़ा प्लेट भर के थोड़ा थोड़ा करके चबा कर खाएं। अगर आपका कोल्ड ड्रिंक बहुत पीने को दिल करता है तो डाइट सोडा ले लिया करें, वो भी बैग में साथ रख के लेके जाएं, बिकॉज बहुत सारे शादी हॉल्स में डाइट सोडा सर्व नहीं किया जाता। अब वो जो सोडा हम साथ लेते हैं वो 11-12 चम्मच चीनी के हैं। आई नो, सुन के भी बहुत अजीब लगता है, वैसे भी ऑकवर्ड लगता है भाई अब हम शादी हॉल में अपनी बोतलें भी खुद लेकर जाएं। कोई क़यामत नहीं आएगी। जहाँ आप इतना दूर जा रहे हैं, अगर आप एक कैन बोतल का अपने साथ रख लेंगे डाइट सोडा का, तो उससे कोई क़यामत नहीं आएगी। बेहतर तो ये है कि आप बोतल पिए ही ना, उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं कि आप सादा पानी पिए। मगर कई लोग नहीं रुकते, बल्कि 99% पॉपुलेशन मैंने देखा है नहीं रुकती, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो फिर उस केस में आप अपना डाइट सोडा का कैन साथ लेकर जाएंगे। अब आती है बारी चाय और मीठे की। मीठा 2-3 चम्मच खाया करें, बस उसको चखना है। मीठा कोई सवाब का काम तो है नहीं कि फ़र्ज़ है कि शादी पे गए हैं तो हमने मीठा पूरी प्लेट भर के खाना है। अगर 4 मीठे लगे हुए हैं तो हमने 4 के 4 मीठे खाने हैं। अगर 4-5 आपके पास ऑप्शंस हैं तो थोड़ा थोड़ा आपने
मीठा एक एक चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, और थोड़ा थोड़ा करके खाना है, चमचे भर भर के नहीं खाने। बातें बेशक उसके साथ करें, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक सोशल इवेंट है, उस पर ये तो नहीं हो सकता कि आप मुंह दूसरी तरफ करके तो खाना खाने लग गए हैं। बातें ऑब्वियसली उसके साथ चलेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खाना है, चबा चबा कर खाना है। बगैर चबाए खाना निगलना नहीं है, ऊपर से बोतल नहीं चढ़ाते जाना, वहाँ पे गड़बड़ आती है सारी। चाय पी सकते हैं, मुझे चाय बहुत पसंद है, वो जो कश्मीरी चाय, जो पिंक टी जिसको हम कहते हैं, वो सर्व की जाती है, मुझे खुद भी बड़ी पसंद है, पी सकते हैं, कम पिएं। अब जैसे आज जब मैं शादी पे गई, मैंने आधा कप चाय ली थी, मतलब जहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप कम क्वांटिटी को कर सकें, बिकॉज वो भी तो कैलोरीज है ना। हाँ, कभी कभी अगर आप वंस इन अ वाइल आप उसको एज अ ट्रीट लेना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आपने मीठा भी खा लिया, उसके ऊपर अब आपने चाय भी लेनी है, तो ट्रीट का मार्जिन तो हमारा ख़त्म हो गया। पूरे दिन से हम खाते आ रहे हैं, शादी हॉल आने से पहले भी हम खा कर आए हैं, उसके ऊपर अब मीठी चाय भी मैं आपको ज़्यादा दे दूँ। और फिर कश्मीरी चाय नमकीन जो है वो अच्छी नहीं लगती, फीकी अच्छी नहीं लगती, नमकीन मीठी करके ली जाती है। वैसे मैं दोनों काम नहीं करती, बट फिर भी लोग उसमें सॉल्ट भी डालते हैं, लोग उसमें चीनी भी डालते हैं, तो वो आप आधा कप ले लें, आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी पीनी है। 2-3 कप उसके नहीं पीने, हर चीज़ खाएं लेकिन मॉडरेशन में खाएं। अच्छा, कभी कभी मैंने एक और चीज़ देखी है कि अगर हम शादी पे जाते हैं तो होस्ट हमें बड़े इंसिस्ट कर रहे होते हैं, ये भी ट्राई करें, ये भी ट्राई करें। ऑब्वियसली अच्छी बात है, उनका काम है, वो ज़रूर आपके पास आएंगे, वो आपसे कहेंगे ये भी खाएं, ये भी खाएं। आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप सब कुछ लें। आप बोटियाँ लें, 3-4 बोटियाँ ले लें, वैरायटी है तो 3-4 डिफरेंट डिशेस की बोटियाँ रखें। नान लें, चावल लें, मीठा लें, मैंने आपको सब कुछ दिया, मगर मैंने आपको कहा है कि एक पोर्शन में रह के, एक क्वांटिटी में रह के ये चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे मसला आएगा। अच्छा, अब ये जो फार्म हाउसेस की शादियाँ होती है, मुझे बाकी प्रोविंसेस का तो इतना नहीं पता ट्रेंड का, पंजाब में ये है कि फार्म हाउसेस पे शादियाँ होती हैं और उसमें हलवा पूरियाँ भी सर्व कर रहे होते हैं, उसमें भटूरे भी सर्व हो रहे होते हैं, चना चाट भी। तो ऐसे मौके पे मैं पर्सनली ये करती हूँ कि मैं जो फर्स्ट वो लगाते हैं ना हलवा पूरी वगैरह, मैं वो बिल्कुल नहीं खाती। अगर बहुत दिल करे तो जो हलवा पूरी के चने होते हैं, मैं वो चम्मच से खा लेती हूँ, मैं उसमें से कुछ नहीं खाती, बिकॉज वो चीज़ें हैं जो नाश्ते में तो समझ भी आती हैं, उस टाइम पे वो खा के इतना हैवी मील, तो उसके बाद पेट ही ख़राब कराना है आपने, या तेज़ाबियत ही करानी है उसके बाद आपने, तो इतना हैवी मील रात में मत लें, अनटिल और अनलेस आपकी कोई बहुत ज़्यादा वॉक होनी है, जो कि उसके बाद नहीं होती, क्योंकि उसके बाद जब असल खाना सर्व किया जाता है हम वो भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जो मैंने देखा अपने शादियों पे, वो यही देखा है कि पहले हलवा पूरी वगैरह जब सर्व करते हैं, उसके आधे घंटे के बाद आपको टिक्के, बारबेक्यू, ये चीज़ें सर्व की जाती हैं। तो पहला, अगर आपकी इस तरह की शिफ्ट आ रही है, तो आपने उसमें से सिर्फ चने थोड़े से चम्मच के साथ खा लिए। हैवी चीज़ें, वहाँ से जलेबियाँ फ्रेश जो बन रही होती हैं, आपने वो अवॉइड करनी है उसमें से। जब जो सही खाना है वो सर्व किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो आप उसमें से गोश्त ज़्यादा खाएंगे। आपने, जैसे मैंने बताया, रोटी चावल की क्वांटिटी, रोटी है तो वो भी 1/4 ले लें, या वो आधी रोटी तक ली जा सकती है, नान है तो 1/4 लेकर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मौके पे जो मीठा मिल रहा होता है, वो मिल रहा होता है फार्म हाउसेस पे, स्पेशली कोई कुल्फ़ियाँ मिल रही होती हैं, या आपको कोई मीठा इस तरह का दिया जाता है जो आप 2-3 चम्मच नहीं डाल सकते, उस केस में आप एक मीठा ले सकते हैं। एक मीठे से मुराद है एक कुल्फ़ी लेके खा ली, एक वो जो खीर की वो होती है छोटी सी कटोरी, वो लेकर खा ली। फिर वैरायटी की तरफ कोशिश करें मत जाए। हाँ, अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं, आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, आप वेट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप वैरायटी की तरफ भी जा सकते हैं। वंस इन अ वाइल मीठा खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाकायदगी से बहुत ज़्यादा मीठा खाने में हर्ज है। तो अगर वेट मेंटेनेंस गोल है, उसमें आप मीठे डिफरेंट तरह के ट्राई करें, एंड बेशक ज़्यादा भी खा लें। लेकिन अगर वेट लॉस गोल है, तो आपने ऐसे मौके पे जहाँ आप एक एक बाइट नहीं चख सकते, आपने एक मीठा खाना है, वो आप फिर आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो चीज़ चूज़ करनी है। शुक्रिया।